प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को स्ट्रेस देते हैं? काम देते हैं और काम देना चाहिए, और काम देते ही नहीं है, फॉलोअप करते हैं। जैसे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ये 7 दिन में होना चाहिए था, क्या हुआ? तो ये ऐसे फॉलोअप करने वाले प्रधानमंत्री। आपकी कोई ऐसी निजी अनुभव हो जहां पर फॉलोअप कर लिया गया हो 2-3 बार और काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ था? देखिए, मेरा क्या मानना है, जब कोई भी प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद की बैठक में या कभी कभी हमारे लॉ एंड जस्टिस का एजेंडा होता है तो कैबिनेट की बैठक में जो काम बताते हैं वो हम नोट करते हैं। नोट करने के बाद घर आकर के हम फॉलोअप करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 7 दिन में होना चाहिए या 15 दिन में होना चाहिए, उससे पहले ही पूरा कर लेते हैं। हाँ, उसमें कभी कभी कोई लगता है कि भाई ये काम उस क्वालिटी का नहीं हुआ, उस लेवल का नहीं हुआ, तो दोबारा मार्गदर्शन ले लेते हैं। इतना संवाद हमारा प्रधानमंत्री जी से रहता है, निश्चित रूप से रहता है, संवाद करते भी हैं वो। कानून की बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, जैसे किसानों के कानून आए या फिर सामाजिक तौर तरीके बदले हैं। कानून मंत्रालय की कितनी बड़ी भूमिका रही है इसमें? देखिए, कुछ ऐसे कानून मैं बताऊंगा जिसने हमारी न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया, हमारी न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया और देश को भी मजबूत किया। जैसे कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल कोर्ट को जो हमने मजबूती दी, अब 2 परिवार लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक नाकाम पार्टनरशिप में था, मेरे को निकाल दिया, मुकदमे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। वो देखते थे कि हम तो इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं है, क्या करें, तो हम कॉमर्शियल कोर्ट लेके आए और मजबूती से कॉमर्शियल कोर्ट हमारा काम कर रहा है। हम एनसीएलटी लेके आए, एनसीएलएटी लेके आए, हम डीआरटी लेके आए, हम डीआरएटी लेके आए, हम आईबीसी लेके आए। हम अब जो आपने कहा कि जो न्याय संहिता है उसको भी चेंज किया कि अंग्रेजों को राज करना था देश में, इसलिए वो दंड संहिता लाए, और हमें न्याय करना है इसलिए हम न्याय संहिता लाए। इतना फर्क है कंसेप्ट में भी और कल्चर में भी। एक सवाल, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, थे हमारी भाषा मारवाड़ी को ऑफिशियल स्टेटस कद देस्यो? देखो, यहाँ है कि 8वीं अनुसूची एक संविधान में बनोड़ी है, 8वीं अनुसूची बीमे जी की भाषा मान्यता प्राप्त खातर वह वो गृह मंत्रालय जो काम है वे करे है। बीमे हमारे यहाँ से लंबे समय तक राजस्थान विधानसभा से एक सर्वसम्मति का प्रस्ताव नहीं था। वो हुआ 10-12 साल 15 साल पहले। होने के बाद यहाँ एक कमेटी बनी, कमेटी के बाद उसमें चर्चा हुई। उसी बीच में एक हिंदी का एक ग्रुप आगे आ गया। जयपुर में एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है जयपुर फेस्टिवल। वहाँ हिंदी के लोग इकट्ठे हुए कि अगर भोजपुरी, ये 2 भाषाओं का एक बिल है, भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का। तो उन्होंने कहा अगर भोजपुरी और राजस्थानी हमारे हिंदी से निकल जाएगी, हिंदी फोल्ड से, तो हिंदी हमारी कमजोर हो जाएगी और हम उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो एक नया विषय आ गया। तो जो सीताकांता महापात्रा ने जो रिपोर्ट दी थी, जो हमारे साहित्यकार थे और अच्छी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बाद एक नई अध्ययन इसमें शुरू हो गया। अब एक विषय नया और चल गया कि राज्य भी अपनी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दे सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को दे दिया, ऐसे एक विषय भी चल पड़ा है। तो भोजपुरी तो बिहार, यूपी और कई 3-4 राज्यों से बोली जाती है, तो वो एक पॉकेट है और पूरे देश में भी और संसार में भी भोजपुरी फिल्में भी बनी हैं। मारवाड़ी भी हमारा एक क्षेत्र है जिसमें बोली जाती है। तो आपने शब्द यूज किया मारवाड़ी, तो राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो मारवाड़ क्षेत्र के नहीं हैं, तो हम उनको कहते हैं राजस्थानी हैं। ये जो ऑल इंडिया रेडियो पे जिसका समाचार प्रकाशन होता है, वो प्रसारित होता है, दूरदर्शन में जो बोली जाती है भाषा, उसमें सभी भाषाओं के जो हमारी बोलियां हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, जितनी भी बोलियां हैं, हाड़ोती, उनका एक मिक्सचर है। तो इसलिए राजस्थानी को मान्यता देने में कोई हर्ज नहीं है। हम दिशा में लगे हुए हैं, प्रयास जारी है।
अथे थारो इलेक्शन रो कैंपेन चल रहा है, क्या बोलोगे थे? क्योंकि आपने तो लहसुन की चटनी भी रखी है, उतनी ही मिर्ची भी है राजनीति में, उतना ही गुड़ भी है। थाने वो दियो कि नहीं दियो? मैं ते को नहीं दिया, भूल जाओ थे। ओहो ओ है खांड ही ने केवा मैं थे जानो के खांड में बिल्कुल जानू मैं, इरो मारो फेवरेट है। फेवरेट है। इसमें घी भी डालो, थोड़ो घी डालो, પછી मैं देखो थे तो ये मारवाड़ी डिशेस हैं जो मुझे खिलाई जा रही हैं सुबह सुबह नाश्ते पर। और इसकी खासियत ये है कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, भी गाय रो है क्योंकि राजस्थान में हरियाली कम होती है लेकिन फिर भी रंगों से सराबोर रहता है राजस्थान। और ये उसी की एक तस्वीर है जिसमें भांति भांति प्रकार के व्यंजन होते हैं जो सूखे रेगिस्तान में बनते हैं, वहीं पर पैदा होते हैं, वहीं खाए जाते हैं, कई दिनों तक चलते हैं क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान में होते हुए गुजरना पड़ता है। लेकिन राजनीति का भी अपना अनुभव रहता है। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी और मनोज त्रिपाठी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।